आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुरबिधु बाढ़ई जोई। बहुत ही सुंदर यह चौपाई है और बहुत ही गहन भी है। जग बहु नर, इस जग में बहुत से नर हैं। सरी सम भाई, जो सर तालाब सरी नदियाँ सम जैसे हैं भाई लोगों। वह बोल रहे हैं कि हे भाई, जग में बहुत से नर हैं जो तालाब और नदियों के समान हैं। जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, जो अपना ही जल पाकर बढ़ जाते हैं और अपने अंदर बाढ़ ले आते हैं, अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में तालाब और नदियों जैसे बहुत लोग हैं जो अपनी ही प्रशंसा से खुश हो जाते हैं, अपनी ही उन्नति से चौड़े हो जाते हैं। तो ऐसे संसार में बहुत लोग हैं। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। वे बोल रहे हैं कि ऐसे सज्जन जो बहुत ही कम हैं, सिंधु सम कोई, जो सिंधु के समान हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं इस जगत में जो समुद्र के भांति हैं। देखी पुरबिधु बाढ़ई जोई, जो चंद्रमा को देखकर, जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ते हैं। जो समुद्र की लहरें हैं वह पूर्णिमा की रात्रि पे और ज़्यादा उमड़ती है जहाँ पर पूर्णिमा होती है। इसका देखिए, हमारे जो यह काव्य शैली में हमारी प्राचीन संस्कृति की दक्षता नज़र आती है कि उनको प्रकृति की कितनी विद्या थी, नॉलेज थी। जो ओशन के अंदर जो लहरें आती हैं, समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं, वह चांद की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। जो वह खींचता है जल का जो प्रवाह है उसको अपनी ओर खींचता है चांद, और वह चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, तो उससे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए जो है समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। और इसके माध्यम से लोग, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वह सज्जनों को उपमा दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो समुद्र की भांति जो है बहुत ही कम लोग हैं जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास। पै हई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, भाग छोट, मेरा तो भाग्य छोटा है। अभिलाषु बड़, परंतु मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है। करूँ एक विश्वास, और परंतु मुझे एक विश्वास है, करता हूँ मैं एक विश्वास करता हूँ। पै हई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। उनको विश्वास है कि इसको सुनकर जो है सुख सुनी, सुनकर जो सज्जन लोग हैं वह इसको सुनकर सुख मनाएंगे, और जो सब जो खल लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वह इसका उपहास उड़ाएंगे। उनको ये पहले से ही विश्वास है। आज के वक्त में भी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मूर्ख लोग हैं, या फिर जिनमें बुद्धि नहीं है देखने की, क्योंकि वह देखना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने अपना सोच का दायरा छोटा किया हुआ है, वह हमारे शास्त्रों का मजाक उड़ाते हैं और वह हंसी उड़ाते हैं। तो वह इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है, उन्हें पता है कि जो सज्जन लोग हैं वह मेरी इस रचना को सुनकर सुख पाएंगे, और जो दुष्ट लोग हैं वह इसका मजाक उड़ाएंगे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। कि खल, अगर दुष्ट लोग परिहास अगर इस मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या मेरी रचना का जो मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें होई हित मोरा, उसमें भी मेरा ही हित होगा। काक कहीं कल कंठ कठोरा,
जो काक है, जो कौआ है, वह कलकंठ अर्थात जो कोयल के कंठ है उसको कठोर ही बोलता है। अर्थात जो दुष्ट लोग हैं वो अच्छी वाणी को खराब ही बोलते हैं, अच्छी रचना को खराब ही बोलते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। हंस ही बक दादुर चात कही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। कि जैसे बगुले हंस के ऊपर और मेंढक पपीहे के ऊपर, हंस ही मलिन खल बिमल तही, हंसते हैं मलिन मैले मन वाले, दुष्ट मन वाले, खल दुष्ट लोग विमल बातों पर, निर्मल बातों पर हंसते हैं। वैसे ही दुष्ट लोग भी मेरी रचना का मजाक उड़ाएंगे, किंतु इसमें मेरा ही हित होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन्ह कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हासी बेजोग हंसे नहीं खोरी। और वह इस बात का बुरा भी नहीं मान रहे हैं कि जो लोग हैं वह उनकी रचना पर हंसेंगे, वह इस बात का बुरा नहीं मान रहे हैं। वे आगे लिख रहे हैं कि कवित रसिक न राम पद नेहू, जो कविता के रस में, जिनको ना तो कविता के रस को जो ग्रहण करते हैं ना उनको अच्छा लगता है, वो रसिक नहीं लगती, रसपूर्ण नहीं लगती। न राम पद नेहू, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह भी नहीं है, नेह भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है। तिनके हैं सुखद हास रस हो, उनके लिए जो मैं कह रहा हूँ, यह जो रचना कर रहा हूँ, यह एक हास्य रस के बराबर होगी, एक सुखद हास्य रस का उनके लिए यह काम करेगी, उनको हंसाने का काम करेगी। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, कि यह जो रचना है, भाषा की जो यह कविता है, जिसको मैंने इस भाषा में, जो मैंने इसको, जिसमें अवध भाषा में जिसको मैंने जड़ा है, भोरी मति मोरी, और मैं दूसरी मेरी बुद्धि भी भोली है, तो हासी बेजोग हंसे नहीं खोरी। वे बोल रहे हैं कि यह हंसने योग्य ही है, हंसने में इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। इतना उदार और निर्मल और कोमल उनका चरित्र है। देखो, जो कोमल जो बुद्धि होती है, जो जिसका निर्मल चरित्र होता है, जो कठोर बुद्धि नहीं होती है, वह जो जो गीली मिट्टी है ना, वही सुंदर सुंदर मूर्तियों में परिवर्तित होती है। जो कठोर है मिट्टी है, जो कठोर है, उसको आप वह ढल नहीं पाती। तो इसी तरह कब को जब हमारी जो बुद्धि है वो अगर हम निर्मल रखते हैं तो वह रचनाकर बनती है, वह क्रिएटिव बनती है, वह इमेजिनेटिव बनती है, उसमें ब्रॉड माइंडेडनेस आती है। तो ऐसा जो है निर्मल बुद्धि से होता है। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। प्रभुपद प्रीति न समुझी नीकी, तिन्हई कथा सुनी लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रभु पद प्रीति न समुझी नीकी, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रीति है, न समुझी नीकी, ना ही जिनकी अच्छी समझ है। नीकी समझ अर्थात अच्छी समझ नहीं है। तिन्हई कथा, उनको तो यह कथा सुनी लाग ही फीकी, सुनकर फीकी ही लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, वे बोल रहे हैं कि जिनका हरि भगवान विष्णु में, हर जिनका भगवान शिव में के चरणों में, पद जिनका भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में रति नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, और उनकी मति जो है वो कुतर्क की है,
उल्टे सीधे तर्क करने वाली है। बिना तर्क के जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अगर तर्कशील बातें बोलें तो बात भी है उसको सही तरीके से तर्क के साथ ही उसको सही भी किया जा सकता है। परंतु जो कुतर्क की बातें करते हैं, बिना तर्क के ही जो कुछ भी बातें करते हैं और जिनकी भगवान में चरणों में प्रीति नहीं है, तिन कहाँ मधुर कथा रघुवर की, उनको कहाँ मधुर लगेगी कथा रघु के वर की। रघुकुल के जो वर हैं श्री रामचंद्र जी हैं, उनको कहाँ यह कथा मधुर लगेगी, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। देखो, वह उनके बारे में ये सब बातें लिख रहे हैं, पर बहुत बड़े ही निर्मल मन से लिख रहे हैं, काव्य शैली में लिख रहे हैं, और उनको कोई दोष भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं उनको हंसना है तो उसमें भी कोई दोष नहीं मेरी रचना पर। और वह हर तरीके के प्राणियों को प्रणाम भी कर रहे हैं, परंतु वह यह भी जान रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने इससे पहले हमें बताया कि यह जानना भी आवश्यक है, जिससे हमें पता लगे कि किस चीज़ का संग्रह करना है और किस चीज़ का त्याग करना है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न होऊं नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्या हेनु। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि राम भक्ति भूषित जिय जानी, कि सज्जन गण इस कथा को अपने जी में सुनहि सुजन सराहि सुबानी, कि राम भक्ति, राम की भक्ति भूषित, जिनके जो भूषित जानकर जो राम की भक्ति करते हैं, सुनहि सुजन सरहि सुबानी, ऐसे सज्जन लोग इस कथा को सुनकर, इस अच्छी वाणी को सुनकर उसकी सराहना ही करेंगे। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। राम भक्ति भूषित जिए जानी, कि ये जो मेरी रचना है उसको राम भक्ति में भूषित मानेंगे, उसको राम भक्ति से परिपूर्ण मानते हुए वह उसकी अच्छी वाणी से सराहना ही करेंगे। भाव भेद कभी न हूँ नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्या हेनु, कि मैं कभी ना हूँ, मैं ना तो कवि हूँ, ना ही वचन में प्रवीण हूँ, ना ही मैं बहुत ही ज्ञाता हूँ वचनों का, शब्दों का। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। कितना उनका उदार चरित्र है कि उन्होंने इतनी सुंदर काव्य रचना कर रहे हैं, और वह बोल रहे हैं कि मैं ना ही कवि हूँ, ना ही मैं शब्दों में प्रवीण हूँ। सकल कला सब विद्या हीन, सभी तरह की कलाओं और सभी तरह की विद्या से हीन हूँ। मेरे अंदर ना ही कोई कला है, ना ही कोई विद्या है, मैं सभी से हीन हूँ। वह राम भक्ति में होकर इसकी रचना कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर भाव से सभी जो प्राणी हैं, भारत के जो लोग हैं, जो सरल भाषा में जो श्री राम चंद्र जी के चरित्र को समझ सकें, इसलिए वह इसकी रचना कर रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। वह बोल रहे हैं कि व्याकरण जो है, कविताओं के अंदर जो शैलियाँ हैं वह बहुत नाना प्रकार की हैं। देखो कैसे लिखते हैं उसको, कि आखर अक्षर, अर्थ, उनके अर्थ, अलंकृत जो अलंकार हैं वह बहुत नाना प्रकार के हैं। छंद प्रबंध, छंदों के जो प्रबंध हैं, बहुत तरीके से छंदों को रचना होती है। अनेक विधाना, बहुत अनेक तरह के विधान हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, बहुत भावों और रस में बहुत तरह के प्रकार के भाव हैं, बहुत प्रकार के रस हैं काव्य शैली में। कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और कविताओं में भांति भांति के गुण दोष होते हैं। वह बता रहे हैं कि काव्य शैली में क्या क्या होता है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, पर फिर वो आगे लिख रहे हैं कि इस तरह का कविता का प्रति विवेक जो है वह मेरे अंदर नहीं है, कि अक्षरों के अर्थ का, अलंकारों का, छंदों का, उनका प्रबंधों का, भावों का, रसों का
ऐसा बोल रहे हैं। और जो कविता के दोष और गुण होते हैं उनको वह बोल रहे हैं, कोई विवेक नहीं है मुझको, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। मैं यह बात सत्य कह रहा हूँ कोरे कागज़ पर लिखते हुए कि मुझे इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? दोहा, 9वां दोहा है यह श्री रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भनी तिमोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। कितनी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी बात कह रहे हैं। वे बोल रहे हैं, भनीति मोरी सब गुण रहित, मेरी जो यह कविता है सब गुणों से रहित है, इसमें कोई गुण नहीं है। विश्व विदित गुण एक, बस एक ही गुण है इसमें। सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। वे बोल रहे हैं कि ऐसा विचार अच्छी बुद्धि वाले पुरुष सुनहि सुमति, जिनकी अच्छा बुद्धि है और जिनके निर्मल जो है ज्ञान है वह इसको सुनेंगे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। पर अभी वो आगे बताएंगे कि क्या गुण हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, कि यह कविता मेरी सब गुणों से रहित है पर इसमें विश्व विदित विश्व विख्यात एक गुण है। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में क्या लिखते हैं। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। यही में है, इसमें रघुपति नाम उदार, श्री रामचरित जी का उदार नाम है। वे बोल रहे हैं कि इसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन है मेरी इस रचना में। यह भले ही यह सभी गुणों से रहित है, परंतु इसमें यह एक गुण है कि यह श्री रामचंद्र जी के गुणों का इसमें वर्णन है। श्री भगवान जी विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी, जो त्रेता युग में भारत भूमि अयोध्या में जहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया, उनके चरित्र का वर्णन है इस मेरी रचना में। इसीलिए इसको निर्मल ज्ञान वाले अच्छी बुद्धि वाले लोग इसको सुनेंगे। अति पावन पुराण श्रुति सारा, वे बोल रहे हैं जो कि अत्यंत पवित्र है, जो श्री रघुपति का नाम का जो उदार नाम है, श्री रघुनाथ जी का नाम इसमें है जो बहुत उदार है, बहुत अति पावन है, पुराण है, वेदों पुराण श्रुति सारा। पुराण और श्रुति, पुराणों श्रुतियाँ बोलते हैं वेदों को, क्योंकि वेद जो हैं हमारे बहुत अति प्राचीन हैं। जब इनको हमारे को यह दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर इस ज्ञान को ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे को ग्रहण हुआ है, वेदों का ज्ञान है। जब भाषाओं के ज्ञान भी नहीं लोगों को था, तो श्रुतियों के माध्यम से यह आगे इसको ले जाया गया। तो इसलिए वेदों को श्रुति भी बोलते हैं। तो वह बोल रहे हैं कि यह जो है, जो श्री राम जी का नाम है वो बहुत ही पावन है और पुराणों और वेदों का सार है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मैं बोल रहे हैं कि यह श्री रघुपति जी का नाम, रघुकुल के जो पति हैं, रघुकुल के जो नायक हैं श्री रामचंद्र जी, उनका यह नाम मंगल भवन है, कल्याण का भवन है यह, और अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाला है। उमा सहित जही जपत पुरारी, वे बोल रहे हैं कि उमा के सहित, श्री माता पार्वती के सहित भी जो श्री शिव जी हैं वह यही राम नाम को जपते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। भनिति बुचित्र सुकबिकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि भनीति विचित्र सुकबिकृत जो, कि यह जो मेरी रचना है यह बड़ी विचित्र है। सुकबिकृत जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई है। वे बोल रहे हैं कि कोई अच्छी कविता जो बहुत विचित्र है,
और बहुत ही अच्छे कवि के द्वारा लिखी गई है। ऐसी कविता भी राम नाम बिनु सोह न सोहु, वह राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। राम नाम बिनु सोह शोभा नहीं पाती। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बन नारी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसको उपमा दे के समझा रहे हैं कि जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री सभी प्रकार से सुसज्जित होकर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार यह कोई भी बहुत सुंदर कविता भी श्री राम जी के नाम के बिना जो है वह शोभा नहीं पाती। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सब गुण रहित कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। वह बोल रहे हैं इसके बिना सभी गुणों से रहित कभी अच्छी कविता भी अच्छी बन जाती है। राम नाम जस अंकित जानी, जिसमें राम नाम अंकित होता है तो वह विपरीत बुरी रची हुई कविता भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि उसमें राम जी के यश है, राम जी का नाम है। सोई भरोस मोरे मन आवा, और यही भरोसा वह बोल रहे हैं मेरे को अपने मन में आया कि मेरी वह अभी अपने आप को बोल रहे हैं ना कि उन्हें ना ही कविता रचने का ज्ञान है, ना ही उनकी बुद्धि भी छोटी है, वो उसको अवधी भाषा में लिख रहे हैं। और वह बोल रहे हैं कि बस मुझे राम नाम का ही भरोसा है कि मेरी जो ये बुरी कविता है यह अच्छी बन जाएगी। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कहीं न सुसंग बड़प्पुन पावा, कहते हैं कि सुसंग पाकर भले संग से भला होकर अच्छे संग में रहकर किसने बड़प्पन नहीं पाया। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि अच्छे संग में आकर जो अच्छे संग में आया है उसका भी यश बढ़ जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जदपि कबित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोही भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पाया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धूमऊ तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। कि धुआं भी तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि धुआं भी तजकर छोड़कर अपने कड़ुआई अपने कड़वे स्वभाव को छोड़कर अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। अगर के जब वह संग में आता है तो सुगंध बसाता है। वह बोल रहे हैं कि धुआं की जो महक होती है उसमें कड़वापन होता है, परंतु जब वह अगर के संग में आता है, अगर जिससे अगर की बत्ती बनती है, जिसके जो हम बहुत ही प्राचीन काल से जिसको हम लोग पूजा अर्चना में यज्ञों में प्रयोग करते हैं, अगर के संग में आकर धुआं भी सुगंधित हो जाता है। तो वह अपने आप के लिए वह ऐसे बोल रहे हैं, भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। परंतु इसमें इस जगत में कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है। भनीति भतेश, यह जो मेरी भनीति है, यह जो मेरी रचना है, यह जो मेरी कविता है, भदेश भद्दी है। वस्तु भली बरनी, परंतु उसमें अच्छी एक वस्तु का वर्णन है, वह है श्री राम जी की कथा। तो वह यही बोल रहे हैं कि यह धुएं की भांति जो मेरी कविता है, यह तो उसमें कड़वापन है, वह इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी, परंतु इसमें श्री राम जी का नाम है तो यह सुगंधित हो गई है। जैसे धुएं के साथ अगर मिलकर धुएं को सुगंधित कर देता है। तो राम कथा जग मंगल करनी, यह इसलिए यह भी अच्छी ही समझी जाएगी क्योंकि इसमें राम कथा का, श्री रामचंद्र जी की कथा का जो जग में मंगल करने वाली है, जो जग का कल्याण करने वाली है, उसका वर्णन है। क्योंकि वह जग का कल्याण करने वाली इसलिए है क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे हमें समझ आएगा इसमें बहुत ही गहन ज्ञान निहित है जो मनुष्य के चरित्र निर्माण में सहायक है। तो आगे हम देखते हैं
जिसको बहुत इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले भी बताया है कि वह अपनी इसकी रचना जो है, जो पहले ऋषि मुनि जिन्होंने रामायण का वर्णन किया है, ऐसे पंडित जिन्होंने रामायणों को लिखा है पुराने युगों में भी और इस काल में भी, उन्होंने उन सब से जो है वह जगह जगह से ज्ञान लेकर इसकी रचना की है। आगे बहुत ही सुंदर छंद है जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो, इहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर छंद यह की रचना की है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा जो है मंगल करनी है, वह कल्याण को करने वाली है, कलिमल हरनी है, इस कली के मल को, इस कलियुग के मैल को, इस कलियुग के पापों को हरने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की, कि मैं ये जो तुलसी जो यह कथा कह रहा है रघुकुल के नाथ की, वह मंगलों को करने वाली है, कलिमल को हरने वाली है। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। वह बोल रहे हैं कि मेरी इस भद्दी कविता रूप नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। सरित पावन अर्थात गंगा नदी की भांति है, जो मेरी इस कविता की, जो कूर कविता की जो गति है, कि यह जो कूर कविता, वह अब बोल रहे हैं मेरी जो भद्दी कविता की जो सरित की के रूपी जो नदी है, उसकी जो गति है, वह जो है गंगा जी की नदी की भांति टेढ़ी है। प्रभु सुजस संगति भनीति भली हो, इहि सुजन मन भावनी। वे बोल रहे हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो गई है। प्रभु सुजस संगति कि प्रभु के यश से संगति पाकर यह जो मेरी कविता भनीति जो है भली हो गई है, सुजन मन भावनी, और अच्छे लोगों के मन को भाने वाली हो गई है। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। आगे बोल रहे हैं शमशान की अपवित्र राख